हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूँ कि मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ओके बेटा, तो मेरे प्यारे बच्चों कुछ न्यूमेरिकल लेकर आए हैं केमिस्ट्री में। उम्मीद करता हूँ कि इनसे बाहर बोर्ड में नहीं मिलेगा आप लोगों को। क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन समझो बिल्कुल ध्यान से। 46 ग्राम इथेनॉल, मतलब जिसे आप इथाइल अल्कोहल कहते हैं, इज डिजोल्व्ड इन यानी कि 54 ग्राम वाटर। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल एंड वाटर। दोनों का मोल फ्रैक्शन आपको फाइंड करना है। हिंदी में बात करें, इतने ग्राम क्या हमारे पास इथेनॉल डिजोल्व हो रहा है इसके अंदर, यानी कि इतने ग्राम वाटर के अंदर, तो दोनों क्या फाइंड करना है, मोल फ्रैक्शन। मतलब हिंदी में बात करें तो मोल प्रभाज। ओके बेटा, आंसर स्टार्ट। यानी कि हमारे पास जो इथेनॉल है, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, C2H5OH। कितने ग्राम है बेटा हमारे पास, 46 ग्राम है। वाटर कितना है बेटा हमारे पास, H2 54 ग्राम है। क्लियर है। दोनों क्या फाइंड करना आप लोगों को, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या क्या हमारे पास, C2H5OH एंड क्या बेटा हमारे पास, H2। क्लियर है। सबसे पहले दोनों का नंबर ऑफ मोल्स आप फाइंड करेंगे। दोनों क्या फाइंड करेंगे बेटा, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आपको पता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स पहले इसके फाइंड करेंगे आप लोग, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके बेटा हमारे पास, C2H5OH के, इक्वल टू क्या होता है बेटा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। यानी कि मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन क्या आएगा बेटा, मोलर मास। इसका मास कितना है बेटा हमारे पास, 46। मोलर मास से फाइंड कर लेना, वो भी 46 से आएगा बेटा। डिवाइड करा कितना आ गया, 1। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ये कितना है हमारे पास बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH का मतलब इथेनॉल कितना है बेटा हमारे पास, ये 1 मोल हो गया। क्लियर है यहां तक। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या फाइंड करेंगे आप, H2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर मतलब H2O इज इक्वल टू क्या आएगा, मास अपॉन मोलर मास। मास अपॉन क्या आएगा बेटा, मास कितना है H2 का हमारे पास, 54। मोलर मास कितना आएगा, 18। 18 को कितने टाइम डिवाइड करें इसमें तो 54 चला जाए, कितनी बार, टेबल खत्म है सब, तुम्हारा दिमाग सट्टी आ गया है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा हमारे पास, 3 मोल आ गया। ये आंसर नहीं है बेटा, अभी हमें इनका मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ये कितना हमारे पास, इतने मोल है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इतना आ गया। नंबर ऑफ मोल्स यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस फाइंड करना है आप लोगों को। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH एंड आफ्टर मोल फ्रैक्शन ऑफ H2। ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH इज इक्वल टू, कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स हम जिसके फाइंड करते हैं उसी का मास तो ऊपर आएगा। यानी कि नंबर क्या फाइंड करना है हमें, नंबर ऑफ मोल्स नहीं, मोल यानी कि मोल फ्रैक्शन। सॉरी बेटा, क्या फाइंड करना है हमें, मोल फ्रैक्शन। तो आगे लिखता हूं बेटा मैं, यहाँ पर आ जाओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5, मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, जिसका भी आप मोल फ्रैक्शन फाइंड करेंगे उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर आएंगे। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH अपॉन क्या आएगा बेटा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH कितना आता है बेटा हमारे पास, 1, तो 1 ऐसी। टोटल नंबर ऑफ मोल्स का मतलब कितना है बेटा, इसका 1 मोल आया है बेटा C2H5OH का, H2 का 3 आया है, तो कितना आ जाएगा बेटा, 1 + 3 इक्वल टू 1/4 हो गया। डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बेटा, आप लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, पॉइंट लगा 0, 4 2 जाए कितना आ गया, 8 आ गया। क्लियर। अब कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 पॉइंट लगा 0। क्लियर है, तो 0.25 आ गया। क्लियर। मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH कितना आ गया बेटा हमारे पास, 0.25। क्लियर है यहाँ तक। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH इज इक्वल टू कितना है बेटा, 0.25 आ गया। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। क्लियर है। मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH तो निकाल लिया, अब किसके निकालेंगे बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड होगा, देखो ध्यान से,
मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इज इक्वल टू कैसे फाइंड होगा, इसी के नंबर ऑफ मोल्स ऊपर आ जाएंगे बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितने बेटा हमारे पास 3 अपॉन टोटल कितना आ जाएंगे बेटा हमारे पास, टोटल दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आया था बेटा हमारे पास 4 आ गया था, डिवाइड करो कितना रहा 0.75। यदि आप चाहो तो इसको ना भी निकालोगे तो भी काम हो जाएगा। हमें कैसे फाइंड करना है फिर, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O कैसे फाइंड करेंगे, जो पहले वाला आया था उसको 1 से माइनस कर देंगे आप लोग, डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप लोग, ऐसे भी कर सकते हैं तो भी हमारा ठीक है। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, न्यूमेरिकल का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो भी मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूँ उसको मैं जैसे क्वेश्चन आपको दिखा करूँ आप सोल्व करना स्टार्ट कर दिया करो। ओके बेटा, स्क्रीनशॉट के लिए एक बार मैं पूरा का पूरा दिखाने की कोशिश करूंगा आप लोगों के सामने। ओके बच्चों, क्लियर। अब उसके बाद आगे आ जाओ बेटा। मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार, जबरदस्त क्वेश्चन। क्वेश्चन ने क्या कहा है, इन 14.2 ग्राम शुगर ऑफ यानी कि सिरप ऑफ शुगर 34.2 ग्राम शुगर का फॉर्मूला बेटा C12H22O11 होता है, C12H22O11 इज प्रेजेंट, व्हाट विल बी द मोललिटी ऑफ शुगर सॉल्यूशन या शुगर सिरप। क्वेश्चन क्या समझो बेटा, यानी कि जो हमारे पास C12H22O11 होता है इसका नाम क्या होता है, शुगर का जो सॉल्यूशन है हमारे पास ये कितने ग्राम है बेटा हमारे पास 214.2 ग्राम। क्लियर है। इसके अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर जो शुगर है वो कितना हमारे पास C12H22O11 कितना है बेटा हमारे पास 34.2 ग्राम है। क्या फाइंड करना आपको, मोललिटी का मतलब स्मॉल m फाइंड करना है, यानी कि ये इसके अंदर डिजोल्व हुआ है, कहने का मतलब सॉल्यूशन के अंदर जो इसका अमाउंट है वो इतने ग्राम है, तो इसका मतलब ये क्या होगा बेटा हमारे पास सोल्यूट हो गया, ऊपर वाला हमारे पास सॉल्यूशन होगा, क्या होगा बेटा हमारे पास। और हमें क्या फाइंड करना है बेटा, मोललिटी फाइंड करना है। मोललिटी में एक तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए और दूसरा मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। पहले हम देखो बेटा सॉल्यूट तो हमारे पास ही होगा, सॉल्वेंट और निकालने, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास कैसे फाइंड होता, सॉल्यूशन माइनस सोल्यूट, सॉल्यूशन माइनस क्या आएगा सोल्यूट आ जाएगा। सॉल्यूशन कितना है बेटा हमारे पास 214.2 माइनस 34.2 माइनस करा कितना आ गया 180 ग्राम आ गया है यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट क्या आ गया बेटा, मास ऑफ। क्लियर है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को। सॉल्वेंट के मास को कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं, सोल्यूट के मास को स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। मोललिटी आप फाइंड कर रहे हैं तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट की रिक्वायरमेंट हो जिसे हम स्मॉल m डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना आएगा, इसका मोलर मास 342 ग्राम मोल इनवर्स इसका मोलर मास आता है। तो मोललिटी का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, स्मॉल m इक्वल टू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m डैश इंटू कैपिटल W। क्लियर है प्यारे बच्चों। स्मॉल w की वैल्यू कितनी बेटा हमारे पास बताओ 34.2। क्लियर है यहाँ तक, इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m डैश कितना हमारे पास 342 इंटू कैपिटल W की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखो ध्यान से, पॉइंट हटाया 0 लगा दिया हमने, 342 तो 42 कैंसिल हो गया हमारे पास, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए बेटा हमारे पास, तो कितना का 10/18 आ गया, 10/18 डिवाइड हो गया कितना था 0.55 आ गया। ओके बेटा 0.55। ओके, यूनिट क्या होती है इसकी, मोल केजी इनवर्स होते हैं, इसको मोलल के नाम से भी, मोलल के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके प्यारे बच्चों, कर सकते हैं आप लोग जल्दी।